अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 500 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। अब सवाल उठता है, मुसलमान काफिला क्यों लूट रहे थे, और वह भी रमजान में? असल में जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वे अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे। सिर्फ वे कपड़े पहने हुए थे जो उनके जिस्म पर थे। मक्का वालों ने उनकी सारी जायदाद, घर और माल छीन लिया था, बेच दिया था, और यह वही काफिला था जिसमें बहुत सा सामान वही था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। इसलिए मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने लूटे हुए हक का बदला लेने जा रहे थे। तो अबू सुफियान इस काफिले का हेड इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस जमाने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने उस काशिद से पूछा, कितने आदमी थे? उस कासदन कहा, ऑलमोस्ट कोई 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा, हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा, कितने घोड़े हैं? तो उस बंदे ने कहा, ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा, हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। फिर उसने पूछा, मुसलमानों की फौज में ऊंट कितने हैं? उसने कहा, कोई 70 कैमल्स होंगे। एच प्योर 170 कैमल लेकर जाएंगे। अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी जाए हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, यह जगह आपने अल्लाह के कहने पर चूज की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह तो हमने मशवरे से चूज की है। तो उसने कहा कि अगर हम आगे जाकर पड़ाव डाले तो वहाँ पानी भी ज्यादा है और हम दुश्मनों को इन कुओं पर कब्जा करने से भी रोक सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को इस जगह से दूसरी जगह पर मूव हुई। दूसरे दिन अबू जहल की फौज जब सामने आई तो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। दूसरे दिन अबू जहल की 1000 की फौज सामने थी। मक्का का अमीर उतबा अपने भाई और बेटे के साथ आगे आया और मुसलमानों को ललकारा, कौन है जो हमारे खिलाफ लड़े? मदीना के 3 अंसारी आगे बढ़े। उतबा ने कहा, हमें अपने ही लोगों के सर चाहिए जिन्होंने अपने बाप दादाओं का धर्म छोड़ा। तब हजरत हमजा, हजरत अली 24 साल के नौजवान और हजरत उबैदा रज्जी अल्लाहु अन्हुम आगे बढ़े। भयंकर मुकाबला हुआ। उतबा, उसका भाई और बेटा मारे गए। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन मुसलमान जीत गए। उतबा का बेटा हुजैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप भाई और चाचा को मार दिया गया, लेकिन वह मुसलमानों की फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की कि यार हम तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तुम लोग आके हमला करो इसी के साथ। अबू जहल ने फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, बस खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार हम इनसे 3 गुना ज्यादा है और हम इनको इनकी जगह से भी नहीं ला पा रहे। मुसलमानों ने अपनी सफों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले 60 साल में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 साल पहले इन्होंने अब्राहा के 600 फौज को भी हराया था और इसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी कि वह यह जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं कि जंगे बदर से पहले अरब मोहम्मद को एक कमजोर आदमी समझते थे,
जिसको अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और वह दूसरों से मदद मांगता फिरता था। लेकिन जंगे बदर के बाद मोहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हरा कर दिखाया था। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन चल रहा था। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया, जिससे वह बहुत प्यार करते हैं, कुछ ही दिन पहले फौत हो चुकी है। इस बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ, लेकिन मुसलमानों की खुशी और सेलिब्रेशन जारी रखने के लिए उन्होंने अपने गम का जिक्र किसी से भी नहीं किया। और यह सेलिब्रेशन ज्यादा देर चल भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 की फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। बदर की जीत ने पूरे अरब को हिला दिया था। कुरैश की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, लेकिन मक्का के सरदार अबू सुफियान के लिए यह हार बर्दाश्त करना नामुमकिन था। उसने कसम खाई, जब तक मैं मोहम्मद और उसके साथियों से बदला न ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। उसने पूरे अरब में सवार भेजे, हर कबीले से जवान भेजो, मदीना का नामो निशान मिटा देना है। थोड़े ही महीनों में 3000 का विशाल लश्कर तैयार हो गया। हाथों में तलवारें, घोड़ों की टापें और हर चेहरे पर सिर्फ बदले की आग। मदीना पर टूट पड़ने के लिए वो लश्कर निकल पड़ा और इस तरह शुरू होने वाली थी इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी जंग, जंगे उहद, जहां मुसलमानों को ऐसी परीक्षा का सामना करना पड़ा जिसने उनकी जिंदगियां बदल दी। कौन था वो तीरंदाज जिसने जीत को हार में बदला? कौन कौन से प्यारे सहाबी शहीद हुए और कौन सी गलती मुसलमानों को भारी पड़ी? यह सब जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि जंगे उहद की कहानी आपको हिलाकर रख देगी।